नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ पार्ट 1 है, आपको बोला है कि 9 साइड्स हैं, ओके बच्चों, और पार्ट 2 है, आपको बोला है 15 साइड्स हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए यहां पर हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। एक मतलब ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे एंगल भी, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और सारे के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है ना, अगर n साइड्स हैं, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, ओके बच्चों, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर उसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं, n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। 3 होगा तो 3 साइड्स है, मतलब वो ट्राइंगल है, 4 है तो यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड्स है तो यानी कि पेंटागन है, एंड सो ऑन टू, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हैं, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? नहीं पता है तो सुन लीजिए बच्चों। एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कुछ नहीं करना है आपको, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n कर दो बस। यानी कि 360 को डिवाइड करो किससे? नंबर ऑफ साइड से, तो ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली देखो, ये आप इसको केस 1 बोल सकते हो। केस 1 का मतलब नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स आपको दिया रहेगा और आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा, ये केस 1 हो गया। इसी तरीके से केस 2 टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। केस 2 में आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा बच्चों, रेगुलर पॉलीगन में, ध्यान दीजिएगा, किसी रेगुलर पॉलीगन में आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन रहेगा, ठीक, और आपको बोलेगा नंबर ऑफ साइड्स निकाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कर दो, बस खत्म, बस। क्योंकि देखो रेगुलर पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो जो भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी होगी उस वैल्यू से उठा के 360 को डिवाइड लगा दीजिए बस। तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कर दोगे, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है ना बच्चों। अगर 360 डिग्री को उठा के एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, एंड इसी का जस्ट रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब अगर 360 को उठा के नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी गिवन है रेगुलर पॉलीगन में, तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ पार्ट 1। सबसे पहले करते हैं बच्चों, ठीक, तो पार्ट 1 में उसने कितने साइड्स दिए? 9 साइड्स, ठीक है ना। तो n की वैल्यू दी है कितनी? 9। मैंने बताया था ना, जितने भी साइड्स होंगे वही n की वैल्यू होती। तो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आएगा? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने आपको बताया ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर हम कैसे निकालेंगे, चेक कर लो, कुछ नहीं करना है, 360 डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय n करेंगे, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो यहां से हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n। n कितना है बच्चों? 9 है ना, तो n की जगह हम कितना रखेंगे? 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, 9 1 जा 9, ठीक, 9 4 जा कितना होता है? 36, और ये वाला 0 एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक। 40/1, 40 के नीचे 1 होगा तो आंसर 40 आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो आंसर वही आता है। तो 40/1 40 हो जाएगा, यानी कि बच्चों ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। सो ये आपका बच्चों पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको पार्ट 2 कराता हूँ, यहीं पे बहुत ईजी है, फिर मैं आपको पार्ट 2 कराता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट नोट कर लें स्टूडेंट्स, सभी बच्चे फटाफट नोट कर लिया है। चलिए अब देखिए पार्ट 2 में बच्चों उसने बोला 15 साइड्स हैं। कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स हैं? 15 साइड्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पार्ट 2 कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में बच्चों उसने बोला आपसे 15 साइड्स हैं, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो n की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको इसका डिटेल देखना है, इस टॉपिक का आपको फील लेना है, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो 3.2 का इंट्रोडक्शन देखिए, पिन कमेंट में मिल जाएगा। 3.2 वाली जो एक्सरसाइज है उसके पहले वाला जो वीडियो है वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री बाय n। सो 360 डिग्री बाय n, n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 15 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है?
3 से जाएगा, 5 से ले जाना हो 5 से ले जाओ, देखो 3 5 जा 15 होता है, ठीक, 3 5 जा 15। अब ध्यान से चेक करना, 3 1 जा तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये वाला 0 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि कितना आ गया 120/5 आ गया। फिर से कैंसिल करो, 120 को 5 से डिवाइड कर दो बच्चों, 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10 है ना, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा, यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, 5 4 दा हो गया 20, सो 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0 यानी 24 आएगा, 5 1 दा 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 24 टाइम जाएगा, ठीक है। 24/1 कितना होता है 24 डिग्री, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड्स हैं तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 24 डिग्री है। ओके, सो नोट कर लीजिए।